आप नहीं, लेकिन आप लोग 8:55 का ध्यान रखें। वही टाइम पहुंच जाता है, 9:10, पता नहीं लोग फ्री हो पाते हैं कि नहीं, वो 5 मिनट। तो प्लीज ध्यान रखिए टाइम का। 8:55 पे लिंक लाइव हो गया था डियर फ्रेंड्स। तो हम चाहते हैं 9:05 में हमारा सेशन चालू हो, लेकिन जब मुझे दिखता है पार्टिसिपेंट्स में कि 20 से 30 लोग ही नजर आते हैं, तो फिर मेरा मन नहीं करता कि अभी लोग नहीं आए कि सेशन की शुरुआत करें। क्योंकि जब तक 40 प्लस 50 प्लस लोग नहीं हो जाते, तब तक पता ही नहीं चलता कि सेशन की शुरुआत करें कैसे करें। क्योंकि एक भी लाइन डियर फ्रेंड्स मिस हो जाए तो उसको रिपीट करना और फिर उस लाइन को बताना, फिर वो टाइम ले लेती है। तो इससे बढ़िया रुकना ही बेहतर है। ठीक है। तो बहुत बार आप लोग टाइम का प्लीज ध्यान रखें। 8:55 पे लिंक लाइव हो जाता है और हम चाहते हैं 9:05 पे सेशन डियर फ्रेंड्स एनी हाउ कंडीशन पे स्टार्ट हो जाए। ये आपको बार बार बोल रहे हैं, प्लीज 8:55 का टाइम ध्यान रखें, याद रखें। चलिए। और हम 10 बजे तक मीटिंग को, बहुत लंबा सेशन जा रहा है, अभी 40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है वैसे हमारा मीटिंग का, लेकिन हम अभी एक एक डेढ़ घंटा तक सेशन जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, फिर भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग सीख भी रहे हैं, ये बात भी फैक्ट है। चलिए, तो बिना देरी किए हम डियर फ्रेंड्स लाइव चलते हैं। और कल आपके सामने हमने एग्जाम्पल लिया था डियर फ्रेंड्स, कितने लोग हैं जो मैंने कल, कितने MA के दो डियर फ्रेंड्स क्रॉस ओवर, किस किस को याद है फटाफट से मैसेज कर दीजिए। मैं जब तक आपको स्क्रीन पे एक पैनल लाइव दिखाता हूँ डियर फ्रेंड्स। ठीक है। आप लोग डियर फ्रेंड्स 9:05 पर सेशन चालू हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखें। टाइम की पंक्चुअलिटी जब तक आप दिखाओगे नहीं, तब तक मेरा काम कैसे बनेगा डियर फ्रेंड्स। मेरा काम आसान नहीं होगा, इसलिए प्लीज सभी से निवेदन है, 8:55 को मिस ना करें। ओके। तो फटाफट से मैसेज कीजिए। कल हमने जो RSI डियर फ्रेंड डिस्कशन किया था, तो आप लोगों ने RSI किस किस, कौन कौन सी, कितनी कैंडल्स का एवरेज देखा था क्रॉस ओवर, कितने लोग हैं जो करेक्ट आंसर देंगे फटाफट से, ताकि मैं नया पैनल खोल सकूं। कितने लोगों को याद है, कोई बता सकता है क्या डियर फ्रेंड्स? मैसेज करेंगे आप लोग। आप लोगों ने मैसेज करा है क्या? चलिए, तो फाइनल डियर फ्रेंड्स शो डाउन स्टार्ट करते हैं 10 और 15 का। चलिए, सभी ने मैसेज कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। तो डियर फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए, कल हमने नाम दिया था डियर फ्रेंड्स, मैंने नाम दिया था MA 10 का, हमने क्रॉस ओवर देखा। MA का मतलब मूविंग एवरेज है डियर फ्रेंड्स। ये हमें क्या बताता है? ट्रेंड बताता है। क्या बताता है? ठीक है। बाकी इंडिकेटर्स डियर फ्रेंड्स आपको फिल्टर करके सिग्नल बनाते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, लेकिन ट्रेंड को पता करना बहुत कठिन होता है। तो इसमें MA और ME, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी डियर फ्रेंड्स काम करता है, EA भी। तो हम दोनों ही डिस्कशन करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो आप लोगों को सिंपल से टिक में आपको पता चलता रहे, इसलिए हमने अभी ओनली ओनली डियर फ्रेंड्स मूविंग एवरेज सिंपल लिया है। तो आप लोगों को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? मैं अब जो लिखने जा रहा हूँ, अलग पैनल खोल रहा हूँ, तो आपको याद रखना है। मैंने डियर फ्रेंड्स 10, क्योंकि ये स्मॉल शॉर्ट टाइम भी लिख सकते हो या स्मॉल टाइम फ्रेम,
भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको कौन सा कलर दे रहे हैं, छोटा जो कलर है डियर फ्रेंड्स, उसको रेड कलर दे रहे हैं। कौन सा है, जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम ले रहे हैं उसको हम रेड कलर दे रहे हैं। और जो बड़ा कलर, जो बड़ा टाइम फ्रेम है डियर फ्रेंड्स, उसको हम कौन सा कलर दे रहे हैं, ब्लू। ठीक है, ये याद रखना है बस आपको। मैंने क्या बोला अभी, याद रहेगा आप लोगों को। मैंने 10, डियर फ्रेंड्स 10 आपके सामने लिखा। ये 10 जो है MA, इसको हमने रेड कलर दिया है। इसको आप लोग शॉर्ट टाइम मूविंग एवरेज या शॉर्ट टाइम, डियर फ्रेंड्स शॉर्ट टाइम टाइम फ्रेम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अगला लिया था 15 वाला, मूविंग एवरेज। इसको हम डियर फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, ठीक है। और इसको हमने कौन सा कलर दिया था, ब्लू कलर। ठीक है, तो छोटा वाला रेड कलर और बड़ा टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म डियर फ्रेंड्स ब्लू। याद रखना, लॉन्ग टर्म ब्लू कलर, शॉर्ट टर्म डियर फ्रेंड्स रेड कलर, बस याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से चार्ट पे चलते हैं और लाइव देख लीजिए। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि यदि आपको टाइम ट्रेंड का पता करना है, तो सबसे पहले तो हम 3 से 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3 से 4 एग्जाम्पल हम लाइव देख लेते हैं। मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, कौन कौन से एग्जाम्पल हम लिखेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल हम आज इसको खत्म कर देंगे, आज ही, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स, 10:15, ठीक है। मूविंग एवरेज जो है डियर फ्रेंड्स, कौन कौन सा लिया हमने, 10:15। तो 10 डियर फ्रेंड्स कौन सा कलर है, रेड कलर है। और 15 कौन सा है, ब्लू कलर। ठीक है, पहला हम एग्जाम्पल ये देखेंगे। दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे डियर फ्रेंड्स, कौन सा देखें, 15:25। तो 15 डियर फ्रेंड्स अब क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। छोटा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बस आपको याद रखना। ये कर देते हैं, ओके, नोट लिख भी देते हैं डियर फ्रेंड्स आपको याद रखने के लिए, अगर नहीं समझ में आए। तो शॉर्ट टर्म MA, इसको हम बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स कोई ऐसा मत सोच लेना कि या मैं MA BA की तैयारी करवा रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है ना, कोई बोल दे कि सर ये कहाँ की पढ़ाई चालू हो रही है। तो ये फॉरेक्स ही है, ठीक है। हम MA BA की तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म MA बोल दीजिए, टाइम फ्रेम बोल दीजिए। इसको हमने कौन सा कलर याद दिया है डियर फ्रेंड्स, रेड कलर। बस आपको कलर याद रखना है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम लिख दीजिए, लॉन्ग टर्म डियर फ्रेंड्स MA लिख दीजिए। MA BA याद रखना आपको, ब्लू कलर, ठीक है। चलिए, तो अब आपको मैं मैथमेटिकल कुछ भी लिखूं, आपको कलर समझ में आ जाना चाहिए। मैं कम वैल्यू लिख रहा हूं मतलब रेड, ज्यादा वैल्यू लिख रहा हूं मतलब ब्लू। ऑटोमेटिक समझ में आएगा सभी को। फटाफट से मैं 2 मिनट बाद आपको मैसेज करता हूँ, आज कौन कौन से एग्जाम्पल देख लेते हैं। 15:50, ठीक है। आज हम डियर फ्रेंड्स केवल 3 की ही कैलकुलेशन करेंगे। लगभग इसमें 7 पैनल चलते हैं वैसे तो, 5 से 7 पैनल जिनको समझना जरूरी होता है। लेकिन आप लोग ऑलरेडी डियर फ्रेंड्स, लगभग आपका जो रेंज है वो चल रहा है, अभी के टाइम पे वो ये चल रहा है डियर फ्रेंड्स, लाइव देख लीजिए। अभी का आपका पॉइंट जो मैंने नोट आउट किया, आप 100 पॉइंट से लेकर आप 400 पॉइंट का आप प्रॉफिट का मार्जिन लेके चल रहे हो पर डे ऑन RSI। तो आप लोगों को
बड़े टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर लगभग आपको ये 100 पॉइंट से 400 पॉइंट के ट्रेंड भी बता देगा, सिग्नल भी बता देगा आपको डियर फ्रेंड्स मार्केट का, आपको टीपी और एसएल भी बता देगा। ठीक है, तो आइए, ठीक है, तो आरएसआई को हम फिल्टर करेंगे और डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट को जानते हैं। तो सभी लोग आशा करते हैं कि सभी लोग आ चुके हैं। सोलंकी जी बोल रहे हैं रेड एंड ग्रीन करोगे तो और बेहतर हो गया। तो सोलंकी जी आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने ये रेड और ग्रीन इसलिए नहीं करा सर, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आप लोग रेड ग्रीन क्यों नहीं करा, उसके पीछे रीजन समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर चार्ट पे डियर फ्रेंड्स ग्रीन पैनल ऑलरेडी ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, इसलिए नहीं करा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों नहीं करा? इसलिए मैंने कलर डिफरेंट लिया है। तो थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स इसलिए नहीं लिया, ठीक है, और कोई कारण नहीं है। आप ले सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आप, जो हमने डन कर दिया वो यही है। आप अपनी मर्जी से के मालिक भी हो। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ आप सभी को कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप ट्रेडर बनने आए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है मेरी तरफ से। तो डियर फ्रेंड्स, कल हमने दो पैनल लाइव करा था, एक और दो। समझ में आ रहा लाइव चार्ट पे? मैं आपको पीछे का बैकएंड पे नहीं लेके जा रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिकल करते रहना। जब तक टेक्निकल एनालिसिस ना आ जाए, जब तक डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल करते रहना, ट्रेड लगाते रहना, आपको ये दोनों पैनल से समझ में आ जाएगा। सारा चार्ट पे ऐसे ही चलता है, ठीक है। और आज मैं टीपीएसएल भी बता दूंगा क्या रहता है टीपीएसएल में। चलिए, तो ये दोनों पैनल को कल मैंने आपको अलग अलग बताया था, आज दोनों को ही मैं क्या कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स एक साथ बता रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट जो है वो डियर फ्रेंड्स डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और ये दूसरा चार्ट यहाँ पर आपके सामने राइट डाउन कर दिया है, ये एक है ये दो है। समझ में आ रहा है आप लोगों को सामने लाइव? अब आप देखेंगे डियर फ्रेंड्स, जो रेड कलर है वो कौन सा है, याद है क्या आप लोगों को? 10 है। ब्लू कलर कौन सा है? 15। कौन सा है? 15। ठीक है, यहाँ पर भी रेड डियर फ्रेंड्स क्या है? 10 ही है, और यहाँ पर 15। समझ में आ रहा है? चित्र फर्स्ट, चित्र सेकंड, डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम सेकंड को आप अच्छे से नोटिफाई कर पा रहे हो, अच्छे से आप देख पा रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, 10 और 15 का मैं पहले एग्जांपल, जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं लाइव बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले ट्रेंड को देखना है। तो सबसे पहले डायग्राम फर्स्ट में क्या क्या दिखा रहा है, तो देखिए आप लोग डियर फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा रेड जो है वो किसको क्रॉस कर रहा है? रेड किसको कर रहा है? ब्लू को क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब आप डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? जैसे ही मार्केट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, मार्केट डियर फ्रेंड्स सेल में जाने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। मैं 100 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 95% चांसेज है डियर फ्रेंड्स कि मार्केट जो है 95% ट्रेंड जो है सेल की ओर चला जाता है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी करा था, बहुत सारे लोगों ने लिखा था। तो ये याद रखना बस, जब जब मार्केट, एक बार और दो बार सुन लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा है तो वो दो बार सुन लीजिए। डियर फ्रेंड्स, 10 है और 15, 15 बड़ा है तो 15 लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम हो गया, और 10 छोटा है तो इसको हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम बोल रहे हैं। बस यही लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। तो आपके सामने आप देखोगे कि बड़े टाइम फ्रेम को, डायग्राम फर्स्ट देखना आप लोगों को, बड़े टाइम फ्रेम को छोटा टाइम फ्रेम क्रॉस कर रहा है,
तो डियर फ्रेंड्स मार्केट में सेल की ओर जाने के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये कौन सा ट्रेंड बताता है डियर फ्रेंड्स? डायग्राम कौन सा है? ये सेल ट्रेंड को बताएगा। ठीक है। अब डायग्राम सेकंड देखो। अब आप लोग देख रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग। सेकंड, जब जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम को ऊपर की ओर क्रॉस करता है। ठीक है। मार्केट जब छोटा टाइम फ्रेम जो नीचे की ओर क्रॉस करता है तो सेल ट्रेंड है। जब मार्केट ऊपर की ओर क्रॉस करता है छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ऊपर की ओर क्रॉस करता है, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर क्या बनता है? बाई ट्रेंड। क्या आप लोगों को क्लियर है क्या? ये पिक्चर समझ में आई? डियर फ्रेंड्स ये शॉर्ट टर्म जो है ये नीचे की ओर, यहाँ मैं वर्ड लिख देता हूँ, डाउन की ओर क्रॉस करो जाओ, डाउन क्रॉस ओवर, और यहाँ हम राइट का डाउन कर देते हैं इसको, अप साइड क्रॉस ओवर। ठीक है। अब इसका डियर फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट एक ही यूजर लेगा। गिरिराज जी प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए, क्योंकि लगभग डेली डियर फ्रेंड्स आप मेरी गैलरी भर दोगे। लगभग कल भी 30-40 लोगों ने मैसेज कर दिया था, वो भी एक एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार मैसेज करा है। अभी मैं शाम तक रिप्लाई करा उन लोगों को। तो डियर फ्रेंड्स गिरिराज जी प्लीज एक स्क्रीनशॉट पहुंचाइए मुझे तुरंत इसका लेके। लिया क्या? अभी तक नहीं आया? क्या डियर फ्रेंड सेशन में आप लोग हैं? ओके चलिए, थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स अब ये जो आपके सामने अभी कहानी रची गई है, इस कहानी को हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ पर? ये देखिए, ये आपके सामने ब्लैंक पेज खुलेगा एक पीडीएफ का, जो हमारी बुक है। इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? एंटर कर दिए। तो आपके सामने विदाउट चार्ट डियर फ्रेंड्स आपके सामने एक पैनल खुल गया है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना। ये 10 के आगे हमने क्या कर दिया? एक रेड लाइन खींच दिया है, और 15 के आगे डियर फ्रेंड्स इस तरह से क्रॉस कर दिया है। ठीक है। तो मार्केट का रुझान आपको पता चल रहा है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स? ठीक है, ऊपर की ओर क्रॉस करेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो आपको ये सेल ट्रेंड बताएगा। ठीक है। डाउन साइड में क्रॉस करेगा शॉर्ट टाइम, तो डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा जा रहा है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग समझ गए क्या जो लिखी गई है डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर सेल ट्रेंड बाई ट्रेंड समझ गए क्या आप लाइव? वैसे चार्ट पे पूरा क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। प्लीज एक बार आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या मेरे लिए?
आप लोगों ने तो सीख लिया होगा, बस मेरे लिए मैसेज कर दीजिए कि आप लोगों को पता चल गया है। क्या आप लोगों ने इसका स्टडी हो गया है? तो मैं फिर एक एग्जाम्पल की ओर चलूं, एक एग्जाम्पल की ओर चलूं डियर फ्रेंड्स। यदि आप लोगों ने कंप्लीट किया तो चलिए, सिंपल सा है डियर फ्रेंड्स। हाँ, ये सवाल आ रहे हैं ना, अब लोग सवाल कर रहे हैं। ऐसा कौन सवाल करता है? इससे आप लोग सवाल करेंगे क्या? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, ये जो 10 लिखा है ये 10 है। ये डाउन क्रॉस ओवर कर रहा है। ठीक है, और यही 10 जो है अप साइड क्रॉस ओवर कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो लोग, आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जब इसको जब जब चार्ट पे देखोगे आप लोगों को, तो ये आप लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चार्ट पे जाइए, अप्लाई करना है आपको, बस इसको कॉपी पेस्ट करके ये नजर में रख लेना है। मैंने इसीलिए एक ही लिखा, यानी छोटा वाला जो है 10 और 15, तो 10 वाला छोटा है तो उसी का हमने वैल्यूएशन लिया और इसी का डायग्राम बना दिया आपके सामने, और उसी को आप डियर फ्रेंड चार्ट पे ले जाके और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए, क्लियर है डियर फ्रेंड्स? आई होप सभी ने मैसेज भी करा है, और अब सवाल के जवाब हम देंगे डियर फ्रेंड्स। आप लोगों के सवाल, पहला क्वेश्चन आ गया डियर फ्रेंड्स। कल का क्वेश्चन टीपी और एसएल कहाँ देखे, याद रखना आप लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच टाइम फ्रेम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो सर्च करो, पूछो, बूझोगे तो जानोगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए, ये क्लियर हो गया है आपके सामने। बाय एंड सेल ट्रेंड कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने लाइव हो चुका है। अब हम डियर फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, दूसरा 15 और 25 का क्रॉस ओवर लेते हैं। अब 15 और 25 का ले रहे हैं क्योंकि हमने तो डियर फ्रेंड्स लाइव अभी क्या करा हम लोगों ने, अभी हमने दूसरे अकाउंट में ये लगाया है। ठीक है, अब मैं आपको 15 और 25 का, क्या इसमें भी प्यूरिफिकेशन होता है क्या, तो वो देखना है। अब हमें वो देखना है डियर फ्रेंड। तो अब आपके सामने मैंने एक नया अकाउंट MT5 में ओपन कर लिया है। स्क्रीन शेयर जो है, सर रुकिए रुकिए, अभी SLTP मैंने बोला ना दोनों क्वेश्चन है, क्लियर कर दिया जाएगा। वेट कीजिए, मुझे ये जो रेशियो है ये फटाफट बताने दीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन के जवाब दे दिए जाएंगे। यार फ्रेंड, जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन के आंसर कैसे? वेट, आंसर दे दिया जाएगा आपके सामने, फिल्टर भी आएगा। ठीक है, तो आपके सामने 10 और 15 का डियर फ्रेंड्स लाइव हमने स्टडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। ये दूसरा अकाउंट हमने लिया है और इस दूसरे अकाउंट में
आपके सामने 15 और 25 का मूविंग एवरेज का ट्रेंड पता करके रहेंगे। और यहाँ भी हम पेयर जो है यूरो यूएसडी लेते हैं डियर फ्रेंड्स। यूरो यूएसडी चार्ट ओपन हो रहा है आपके सामने। तो कैसे ऐड करना है? आरएसआई तो पहले से ही दिख रहा है यहाँ पर, और मूविंग एवरेज भी दिखा रहा है। तो हम इनको मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अभी आपके सामने जो कैलकुलेशन की थी, ये कौन से चार्ट पे है? हावरली चार्ट पे दिख रहा है आप लोगों को। तो अब आप कौन से चार्ट पे देखना चाहते हो? मैं अब यहाँ पर इसको 30 मिनट के पे ले लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग डियर फ्रेंड्स 15 मिनट और 30 मिनट और हावरली पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, 4 आवर थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है। इसलिए उसके लिए डियर फ्रेंड्स एमए में ट्रेंड देखने के लिए 4 आवर चार्ट में 1 दिन या 2 दिन का टाइम लगता है। इसलिए हम 15 मिनट 30 मिनट और हावरली चार्ट पे क्या गणना कर रहे हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मैं 4 आवर चार्ट क्यों नहीं ले रहा? उसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके लिए आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा 5 दिन में से। इसलिए हम चाहते हैं क्विकली डिसीजन से हमको ट्रेंड पता चल जाए और सिग्नल निकल जाए। हमको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है, अपने को इस दुनियादारी से क्या मतलब है? आपको तो अपने अकाउंट से मतलब है डियर फ्रेंड्स। आपको अपने अकाउंट में प्रॉफिट से मतलब है। हमको वेट क्यों करना जब मिल रहा है सारी अपॉर्चुनिटी? तो चलिए, इसको हम क्लिक करते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, और इसको मॉडिफाई करते हैं। 30 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट कर दिया है। चलिए, चार्ट पे बिल्कुल भी अभी मूविंग एवरेज नहीं है, सारा हटा दिया गया है, बस कैंडल स्टिक दिख रही है आप लोगों के सामने। 35 मिनट का मैं लाइव पैटर्न खोल रहा हूँ। अब आइए, आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। मेन चार्ट पे जाएंगे, मेन चार्ट पे एफ प्लस करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, कल ही मैंने आप लोगों को बताया कि ऑक्सीलेटर और ट्रेंड। ऑक्सीलेटर आपको डियर फ्रेंड्स मार्केट का वॉल्यूम बताते हैं, बाय और सेलर का प्यूरिफिकेशन बताते हैं कि मार्केट के अंदर कितना पॉइंट का कितना रुझान होने वाला है हाई और लो के अंदर। वो तो कहानी रह गई डियर फ्रेंड्स, आरएसआई आ गया, बियर्स पावर आ गया, बुल्स पावर आ गया, यानी ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीलेटर सदा कौन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को आप जैसे ऑक्सीलेटर पे क्लिक करोगे डियर फ्रेंड्स, क्या करेंगे? गाड़ी तेज हो जाएगी। यानी गाड़ी तेज का मतलब, मार्केट में बायर ज्यादा है तो मार्केट बाय की ओर चला गया, मार्केट में सेलर ज्यादा है मार्केट सेलर की ओर चला गया। समझ में आ रहा आप लोगों को? उसके ऊपर लिखा हुआ ट्रेंड। मैंने आप लोगों को बोला ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखो कहाँ काम आ रही है लाइन। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर इस लाइन का नहीं मतलब है तो सुन लीजिए 30 सेकंड के लिए। ट्रेंड, ट्रेंड डियर फ्रेंड जब तक आपको नहीं पता चलेगा आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, चाहे आप कितने ही एक्सपीरियंस। मैं तो ये बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर 50 साल का व्यक्ति भी एक्सपीरियंस होल्डर बैठा है, अगर उसको ट्रेंड नहीं पता, तो वो ए फॉर एप्पल पे ही है। समझ में आ गई बात? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड क्या है डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको बाय और सेल मार्केट के अंदर पता होना चाहिए। इज योर, आप लोग को ट्रेंड पता करना। ठीक है, आपको इज योर, आपको ट्रेंड पता करना है कहाँ की ओर है। फ्रेंड, अब फ्रेंड का मतलब क्या है? फ्रेंड का मतलब आप लोगों को परसों के दिन के सेशन में बताया था कि फ्रेंड कौन है। मार्केट तो आपका फ्रेंड बन ही नहीं सकता, ये तो आप छोड़ दीजिए। मार्केट कभी आपका फ्रेंड नहीं बनेगा, आपको फ्रेंड बनना पड़ेगा उसका। ध्यान रखना, इस बात में बहुत बड़ा लॉजिक है। मार्केट कभी आपका फ्रेंड नहीं बनेगा, आपको उसका फ्रेंड बनना पड़ेगा। कैसे? मनी मैनेजमेंट, पेशेंस, टेक्निकल टर्म, ये सारी चीजें सीख। मार्केट किसी का सगा नहीं है। मार्केट किसी के साथ रिलेशन, रिलेटिव, कोई भी डियर फ्रेंड्स बाउंडेशन, कोई भी बंधक, उप संयोजक, संयोजक, डियर फ्रेंड संधि, कोई भी वर्ड ऐड नहीं करता है मार्केट। तो
फ्रेंड यहाँ पर कौन हुआ? फ्रेंड डियर फ्रेंड्स आपकी हिस्ट्री होती है, जो आप ट्रेड करते हैं वो हिस्ट्री। जब आप लोग आजकल तो इतने मेच्योर हो गए, आप लोग जाते हैं तो किसी को बताते हैं फॉरेक्स के बारे में, तो वो आजकल लोग पूछते हैं कि सर आपने क्या करा, वो बताइए सबसे पहले। यानी आप क्या अकाउंट की स्टेटमेंट देखते हैं? अकाउंट का स्टेटमेंट, बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां पर आप MT4 MT5 पे ट्रेड कर रहे हैं उस स्ट्रीम में आप क्या कमा रहे हो, आजकल वो चेक करते हैं। बैंक स्टेटमेंट भूल गए फॉरेक्स वाले, अब तो MT5 पे क्या कर रहे हो आप, तो आपके साथ लोग डील पे डील करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आपकी कौन है? हिस्ट्री। समझ में आ गई फॉरेक्स की? तो डियर फ्रेंड, ट्रेंड को आपको पता करना है, तो इसके अंदर दिख रहा है आपको मूविंग एवरेज, फटाफट से क्लिक करेंगे, टाइम नहीं है। हम दूसरा ले रहे हैं 15 और 25 का, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स 15 और 25 का ले रहे हैं, तो 15 जो है छोटा है, सिंपल मूविंग एवरेज ही ले रहे हैं, ठीक है। स्टाइल, स्टाइल यहाँ ग्रीन दिखा रहा है, तो हम ये छोटा है तो इसको क्या कर देंगे, रेड कर देंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसको हम लोगों ने सेव कर दिया डियर फ्रेंड्स। क्या कर दिया, इसको 15 लगा के और इसको पूरा सेव कर दिया, ठीक है। और ये एड भी हो गया, दिख रहा है आपको, बिल्कुल रेड रेड कलर में दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, अब इसको एक और प्लस करते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज जब भी देखेंगे तो डियर फ्रेंड्स आपको पेयर के रूप में देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कल ही बता दिया, यहाँ पर बायर और सेलर का ट्रेंड देखना है, तो यहाँ पर दो पीरियड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी के बीच में लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। मूविंग एवरेज, अब मैं 15, उसके बाद कौन सा ले रहा हूँ, 25, ठीक है। 15 के बाद कौन सा ले रहा हूँ, 25, फटाफट से देखिए। यहाँ पर 25, और मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लू। इसको मैंने कौन सा नॉमिनेशन बना दिया डियर फ्रेंड्स, क्लोज ले रहे हैं, और हम यहाँ पर ब्लू कलर ले रहे हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? सेव कर दिया है, आपके सामने दोनों लग गए हैं, आपके सामने दोनों ही लग चुके हैं डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग नोटिस करना, मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसलिए बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। इसका फर्क सीधा डियर फ्रेंड्स किस पे पड़ता है, TP और स्टॉप लॉस। इसलिए मैंने आपका इसका आंसर लास्ट में देने के लिए बोला, क्योंकि आप सभी को पता है अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पॉइंट के अनुसार आपका वैल्यूएशन आता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। कितने पॉइंट का कितना सिग्नल बनेगा, वो डियर फ्रेंड्स उस पर डिपेंड करता है। चलिए, आइए लाइव देखिए। अब आपके सामने सारी स्टडी आ चुकी है, तो हमने डियर फ्रेंड्स 15 को क्या करा है, रेड कलर दिया है, सभी को पता है। और 25, इसको हमने कौन सा कलर दिया है, ब्लू कलर। तो इसका मतलब 25, यानी ब्लू कलर कौन सा हो गया डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। और 15 शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, याद रहेगा आप लोगों को। तो जब जब शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम डियर फ्रेंड्स मार्केट के, जब जब शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को क्रॉस करेगा, यहां देख रहे हैं आप लोग, क्रॉस कर रहा है किसकी ओर, नीचे की ओर। यानी जो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम होता है डियर फ्रेंड्स, वो सदा आपको ऊंचा दिखता है, यानी आपको एक ट्रेंड को, बड़ा टाइम फ्रेम है, जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स। 15 दिन लिया है और 25 दिन लिया है, तो डायरेक्ट 25 दिन का वॉल्यूम दिखाएगा, 25 दिन का ट्रेंड लाइन दिखाएगा। इतना तो लॉजिकली समझ पा रहे होंगे आप लोग। यानी जब जब मार्केट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम नीचे की ओर क्रॉस करता है, तो आपको क्या मिलता है, सेल ट्रेंड मिलता है। याद आ गया, ठीक है। सेम सिचुएशन है आपके सामने, यहाँ पे भी मैं दोनों लाइव दिखा देता हूँ फटाफट से। अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर करते हैं डिस्कशन। ये हो गया आपका डाई D1, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा चार्ट हम लेते हैं और इसमें D2 फाइंड कर देते हैं।
दिख रहा आप लोगों को? ये हो गया D2। ठीक है, तो आप लोगों को लाइव दिख रहा होगा डियर फ्रेंड्स। रेड कौन सा है? 15। डाउन, क्रॉस, ओवर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे मार्केट डियर फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये अपसाइड क्रॉस ओवर, अप साइड क्रॉस ओवर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी जैसे ही अपसाइड क्रॉस करेगा छोटा वाला टाइम फ्रेम, तो मार्केट बुलिश की ओर चला जाएगा। तो यहाँ D1 डियर फ्रेंड्स क्या बता रहा है? सेल ट्रेंड को बता रहा है। और D2 क्या बता रहा है? बाय ट्रेंड। गिरिराज जी प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए और पहुंचाइए मुझे फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे पहुंचा दीजिए फटाफट से। टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए। ये डियर फ्रेंड 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, समझ में आ रहा है? ये पहले हम सॉरी हावरली चार्ट पे डिस्कशन करा, अभी हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट ले रहे हैं लास्ट ट्रेंड फाइनल। 5 मिनट के अंदर फाइनल आ रहा है आपके सामने। क्या मैसेज कर दिया क्या? धीरज जी पहुंचा दिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अब हम एक और अकाउंट खोलते हैं नया। आपके सामने डियर फ्रेंड्स सारी गणना हो चुकी है। ये हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करा, और ये हमने डिस्कशन करा कौन सा? हावरली चार्ट पे, दिख भी रहा होगा आप लोगों को लाइव। ठीक है, अब हम 15 मिनट के चार्ट के लिए डियर फ्रेंड्स हम एक और अकाउंट खोलते हैं और हम डिस्कशन करते हैं। एक और अकाउंट हम खोलते हैं और वहां डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं पूरे पूरे डियर फ्रेंड्स। तो आइए समझते हैं कुछ, करते हैं प्लानिंग। चार्ट प्रोसेसिंग में चल रहा है डियर फ्रेंड्स। जस्ट फैक्ट स्क्रीन शेयर कर दिया जाएगा जैसे चार्ट रन होता है। ये- तो डियर फ्रेंड्स जब हमने देखा बाकी अकाउंट में जाके, तो यहाँ पर हमको डिस्कशन में निकला, मैंने क्योंकि वो MT4 और MT5 लिया था। तो ये डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना आप लोग भी कि वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ऑटोमेटिक सेव का मतलब, क्योंकि आप ट्रेंड का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप MT4 पे आपके जितने भी अकाउंट आप लॉगिन कर रखे होंगे, तो ऑल अकाउंट्स में लॉगिन जो है डियर फ्रेंड्स वो सेम दिखाएगा। यानी हमने अभी जो लिया था 15-25, तो आपके जितने भी अकाउंट में उन पे सब पे लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों पे डिस्कशन कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमें यहीं से पता चल जाएगा। 30 मिनट और हावरली पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फिर हम टेक्निकल में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, अभी बेसिक में इतना बहुत है। तो आइए आपको दोनों स्क्रीनशॉट के हिसाब से लाइव में पहले तो जवाब दे देते हैं, आंसर कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि TP और SL क्या होना चाहिए। ठीक है, और कितने पॉइंट का सिग्नल बनता है इसमें।
वो भी आप लोग देख लीजिए, आपके दोनों क्वेश्चन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है क्या डियर फ्रेंड्स? ये दोनों क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई किसी का क्वेश्चन है क्या? मैसेज करेंगे प्लीज, यदि इसके अलावा डियर फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन है क्या? टीपी और एसएल क्या रखना है, और कितने पॉइंट का सिग्नल बनेगा? इसके अलावा कोई सिग्नल तो नहीं है? फटाफट से मैसेज कर दीजिए। अगर किसी का डाउट है तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं यही कवर करूंगा। प्लीज फटाफट से। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, ओके फाइनल डियर फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन को लाइव देखेंगे हम। तो आप देखेंगे, देखिए अभी डियर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे रियरली। अभी इसको मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये 30 मिनट का चार्ट आप लोग देख रहे होंगे। 30 मिनट का चार्ट आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे, डेट देखना आप लोग, ये डेट देखना, नोट करते जाना डियर फ्रेंड्स, ये याद नहीं रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये मैं बोलने से आप लोगों को याद नहीं रहेगा, तो प्लीज लिख लेना। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी या करोड़पति बनना है तो ये बातें लिख लेना प्लीज, क्योंकि ये कैसे याद रखोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बोलने वाला हूँ अगले 4 से 5 मिनट में। तो प्लीज नोट डाउन करते रहना। तो डियर फ्रेंड्स डेट लिखिए, 25/6/2024। ठीक है, डेट आपके सामने, पहला क्रॉस ओवर है डियर फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको 25/6/2024। डियर फ्रेंड्स क्या करा, पहला क्रॉस ओवर देख रहे हैं आप लोग, पहला क्रॉस ओवर आपके सामने आ चुका है, एक। ठीक है, ये एक हो चुका है। उसके बाद ये दूसरा क्रॉस ओवर, तीसरा क्रॉस ओवर, फोर्थ क्रॉस ओवर एंड फिफ्थ क्रॉस ओवर। पांचों सबको नजर आ रहा है? और पांचों की डेट लिख दीजिए। 5 क्रॉस ओवर का मैं स्टडी बता रहा हूं आपको, 30 मिनट का चार्ट लिख के रखना। ठीक है, 5 क्रॉस ओवर, तो इसमें सबसे पहला डेट लिखिए, लिखा आप लोगों ने? ऐसे समझ में नहीं आएगा डियर फ्रेंड्स, कोई ये ट्रेंड का बात चल रही है तो आपको लिखना बनता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो पहला आपको डेट मिल गई है 25/6/2024। दूसरा ट्रेंड डियर फ्रेंड्स क्रॉस कहाँ हो रहा है? दूसरा ट्रेंड डियर फ्रेंड्स 26/6/2024। लिख लिया आप लोगों ने? दूसरा क्रॉस ओवर 26/6/2024, 25 के बाद 26। उसके बाद अगला क्रॉस ओवर कितनी डेट को आ रहा है? 27/6/2024। नोट कर रहे हैं आप लोग लगातार? उसके बाद अगला क्रॉस ओवर कब आ रहा है? 28/6/2024। याद आ रहा है आप सभी को? यानी 25, 26, 27, 28 चार हो चुके हैं। उसके बाद अगला क्रॉस ओवर कितने पे आ रहा है? कितने पे आ रहा है डियर फ्रेंड? डेट 28 को आ रहा है, तो 28, 28 को 2 है। ओके, तो आपके सामने डेट आ चुकी है डियर फ्रेंड्स, फाइनल डेट आ चुकी है। किसी ने नहीं लिखा है तो उनके लिए मैं मेहनत कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, फाइनल शो डाउन आपके सामने हो रहा है डियर फ्रेंड्स। और अगला जो लाइनें आ रही है तीन, वो इम्पोर्टेंट सुन लीजिए। अब डियर फ्रेंड्स आप लोगों के सामने डेट वाइज, यानी अगर आप देखें डियर फ्रेंड्स, आपके सामने 28, 27, 26 और 25। 28 तारीख को फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट के ट्रेंड अगर
मान लीजिए सेल में जा रहा है मार्केट, तो डियर फ्रेंड मार्केट बाय की ओर भी जा सकता है। तो सदा आपको फ्राइडे के दिन दो ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं, लगभग 90% चांसेस होते हैं फ्राइडे के दिन। ठीक है, क्यों रहते हैं उसके पीछे मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि फ्राइडे के दिन मैक्सिमम इन्वेस्टर ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, जो बड़े अकाउंट वाले हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्रॉस ओवर देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में रुझान ही नहीं आएगा तो मार्केट दूसरी साइड भागेगा। तो डियर फ्रेंड्स वहां क्रॉस ओवर आते ही आते हैं, तो फ्राइडे का ध्यान रखना। फ्राइडे के दिन आपको दो क्रॉस ओवर या तीन भी देखने को मिल सकता अगर न्यूज है तो। ठीक है, बाकी के दिन एक या दो क्रॉस ओवर देखने को मिल सकता है। यानी अगर हम देखें तो 25, 26, 27, 28, यानी हमारा 4 दिन का, यानी एक वीक सोमवार को छोड़ दें, तो उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगले 4 दिन का सारा डेटाबेस आपके सामने 4 क्रॉस ओवर आ रहा है। और इनका हम रेंज हिटिंग देख लेते हैं। तो रेंज हिटिंग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग लाइव देखेंगे। मैं इसको किस पेन से करूं ये मैं सोच रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। ऐसा हम सोचते हैं, थोड़ा सा सोचने दीजिए कौन से लाइन से लूं मैं। ये कुछ ज्यादा awkward हो गया, आप लोगों के लिए समझ में आ सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, 4 देख लीजिए। चलिए, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, 30 मिनट का चार्ट है। आप जो सेम में चीजें कर रहा हूँ आपको हावरली पे करके देखना। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, अपन डियर फ्रेंड्स अगले वीक और डिस्कशन कर लेंगे 20-30 मिनट के लिए, 20 एक मिनट के लिए। लेकिन आपको 30 मिनट पे जो मैंने करा डेढ़ देखना, कहाँ कहाँ करो सारा देखो, इसमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कोई ऐसे बोल रहे हैं कि सर आप तो बना बना के बता दो, तो इतना आटा मैं कहाँ से लाऊं? समझ में आ रही बात? इतना सटीक डियर फ्रेंड्स बताना मुश्किल होता है हर आदमी के लिए। हाँ, वो अलग बात रहेगी, आप मीटअप करोगे तब अलग चर्चा रहेगी, वो एक अलग बात रहेगी। लेकिन सभी को एक साथ सारा मटेरियल प्रोवाइड करना आसान नहीं होता। तो आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल की चीजें हैं। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स अभी तक आपके सामने ये सारी चीजें डेट लिखी हमने, कितने क्रॉसओवर, 5 क्रॉसओवर देखे लास्ट वीक में, डेट हम लिख चुके हैं। फ्राइडे के दिन 2 देख चुके हैं, इसका भी रीजन आपको बता दिया गया है। अब सवाल आपका वही है, टीपी और असल क्या होना चाहिए और साथ में कितने पॉइंट का सिग्नल बनता है। तो आइए अब इसकी ही गणना कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग आइए, इसके साथ हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स इसको हम जूम आउट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। ये सबसे पहला क्रॉस ओवर आप लोग देख रहे होंगे। तो कोई मुझे मैसेज कर सकता, सॉरी सॉरी, चलिए कोई मुझे मैसेज कर सकता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पेन से लिख नहीं सकता, नहीं तो वो पूरा डेटा बिगड़ जाएगा अभी, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट भी लेना है। तो डियर फ्रेंड्स कोई मुझे मैसेज कर सकता है, ये जो इस आपको क्रॉस ओवर दिख रहा है अभी जो जूम आउट कर रखा है, तो इसमें ब्लू वाला कौन सा है? ब्लू वाला कितने टाइम फ्रेम का है? और डियर फ्रेंड्स ये नीचे क्रॉस कर रहा है क्या? ब्लू वाले को लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम यानी 15-25 को नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट सेल बताया मैंने, तो वही आपके सामने आ रहा है। तो आप लोगों के सामने अब इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका टीपी और एसएल देख लेते हैं। डियर फ्रेंड जब भी क्रॉस करें तो आप लोग देख रहे हैं प्राइस 7,350, मार्केट उसके विपरीत गया है डियर फ्रेंड्स 7,400, 450। तो आप लोग एसएल कितना रख सकते हैं? जब भी क्रॉस ओवर आए तो आपको पहले से ही प्रिडिक्शन रहेगा, तो आपका 7,350 था डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्रॉस ओवर प्राइस।
वहां पर एसएल आप 300 पॉइंट प्लस करके एसएल लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? याद रहेगा आप लोगों को? कोई बाई चांस न्यूज हो तो ही सिग्नल हिट नहीं करेगा। लगभग 90 से 95% आपका सिग्नल हिट होने के चांसेस रहेंगे अगर आप इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो। समझ में आ रहा है? पहला क्रॉस ओवर में आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर एसएल कितना रख सकते हैं। आप देखेंगे कि हाई कितना गया, मैक्सिमम 2 बार गया 460। तो मैंने तो आपको क्या बताया, 450, यानी 350 से क्रॉस ओवर था। तो आप 300 पॉइंट प्लस करके यानी 7,450 का एसएल रख सकते हैं। तो आपको पता चल गया एसएल कितना रखना। जहां जितनी प्राइस से क्रॉस ओवर कर रहा है मार्केट, नीचे की ओर कर रहा है, तो आपको एसएल डियर फ्रेंड्स मार्केट, क्योंकि आप सेल में ट्रेड लोगे, तो सेल में ट्रेड लोगे के तो आपको टीपी क्या करना पड़ेगा, 300 पॉइंट बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा आप लोगों को। और टीपी कितना रहेगा, एसएल समझ में आ गया आप लोगों को। अब टीपी देख लीजिए, टीपी कितना आ रहा है। मार्केट अभी भी क्रॉस ओवर नहीं कर रहा था, गिर रहा था। तो मार्केट डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम 30 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, 350 से लगभग मार्केट डियर फ्रेंड्स कितने पे आया, जब तक क्रॉस नहीं करा था, ये देख सकते हैं यहाँ क्रॉस करा था तो 7,109, यानी करीबन 240 पॉइंट का सिग्नल दिया इस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप टीपी कितना रख सकते हैं। टीपी जो है डियर फ्रेंड्स, आप मैंने आप लोगों को बताया 30 मिनट का चार्ट, वही 180 पॉइंट से लेकर 240 पॉइंट के बीच में आपको टीपी देता है। देख लीजिए यहाँ ट्रेंड भी यही बता रहा है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सेशन को ध्यान से सुनते हैं तो आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बाहर से मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी कोशिश करता हूँ कि जितना बेसिक टू बेसिक हो सके आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना। आप इसको पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टीपीएसएल तो बहुत दूर की बात है, आप एमएससीडी का क्रॉस ओवर पे जाओगे तो कम से कम 10 पेज के इंग्लिश पेज लिखे पड़े हैं। और आप उसको स्टडी करोगे तो लास्ट में यही बोलोगे, नील बट्टा सन्नाटा, हमको कुछ नहीं आता। पढ़ लोगे, जो जानकार होगे वो थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, लेकिन नए यूजर को डियर फ्रेंड्स एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि डियर फ्रेंड टीपी क्या रख सकते हैं, वही 180 से 240 पॉइंट, यानी 180 से 220 पॉइंट का टीपी होना चाहिए। और एसएल क्या रखोगे, जहां से क्रॉस कर रहा है वहां से 300 पॉइंट का प्लस। क्या आप लोगों को डियर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को टीपी और एसएल समझ में आया क्या? सर टीपी बता दिया, आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि टीपी क्या है। टीपी मतलब टारगेट पॉइंट, जो आपका ट्रेड कटेगा। प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिए, कोई सो तो नहीं गया कि सर इतना बोरिंग सेशन ले रहे हैं। अच्छा, किस किस को बोरिंग लग रहा है सेशन, कोई है क्या? सर क्रॉस ओवर तो ये ऑटोमेटिक करेगा, आपको कैंडल पे नहीं जाना। यही तो बात है, इसीलिए आप लोगों को डियर फ्रेंड्स बेसिक सिखाया जाता है। कैंडल से कोई काम नहीं चलेगा, अभी छोटी छोटी बातें आ रही है। डियर फ्रेंड्स, कैंडल की क्लोज पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको, तो बाहर से ही आपको तो बाईपास से ही सीधा दिल्ली हाईवे की ओर ले जाया जा रहा है। आपको कैंडल स्टिक क्लोज करनी है नहीं कर रही है, आपको क्या मतलब है? आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप लोग क्या देख रहे हो डियर फ्रेंड्स? आप ट्रेंड को देख रहे हो। अभी भी बहुत सारे लोग देखो सोए हुए हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने अभी बताया कि यार यहाँ पर जब आप क्रॉस ओवर देख रहे हो यहाँ पर, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी क्लोजिंग का वेट करोगे आप? कौन सी क्लोजिंग? वो डियर फ्रेंड्स आप कैंडल स्टिक, यहाँ पर तीन तीन चीजें अलग हो चुकी है। आरएसआई अलग फैक्टर हो गया, कैंडल स्टिक का क्लोज अलग हो गया, और ट्रेंड का एनालिसिस अलग हो गया। ये मूविंग एवरेज पे चला गया सारा। क्लोज हो रही है नहीं हो रही है वो तो अलग की बात है, वो तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्रॉस कर दिया आपको सेल लेना है। शॉर्ट टाइम ने नीचे की ओर क्रॉस किया तो सेल लेना है, शॉर्ट टर्म ने ऊपर की ओर क्लोज किया क्रॉस किया तो आपको बाइक लेना है।
आपको क्लोजली कैंडलस्टिक क्लोज कब होगी? बहुत सारे लोगों ने कसौली ट्रिप में भी पूछा था कि सर हमारे को कैसे पता चलेगा कौन क्या क्लोज कर रहा है, हमारे को पता ही नहीं चल पाता है, क्लोज हो भी जाता है तो प्रॉफिट नहीं निकलता। तो आज उनके लिए भी ये ट्रिक है, आप डायरेक्ट क्रॉस देखो और सीधा प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, तो आपको टीपी और एसएल पता चल जाना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आपको 30 मिनट का चार्ट पे आपको लाइव पता चल जाना चाहिए। ओ शिट, चलिए कोई नो इशू। हाँ, अब वापस आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, 30 मिनट का चार्ट एक और देख लेते हैं, दूसरा नंबर का और लेके। तो दूसरा नंबर को हम रिपीट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा को देखते हैं डियर फ्रेंड। अब दूसरा क्या बता रहा, देखिए। अब आप थोड़ा सा कि यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ आपके सामने, दो क्रॉस ओवर दिखा रहा है डियर फ्रेंड। दूसरे नंबर का जो 26 तारीख का है, यहाँ पे दो है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है, ट्रेंड है। आपका एसएल तो लगाया आप लोगों ने, लेकिन वो हिट नहीं कर रहा। देखो, दो क्रॉस ओवर होने के बाद भी मार्केट फिर सेल आया, यानी मार्केट में लोगों को कंफ्यूजन करा। जितने लोग समझ पा रहे हैं वो प्लीज ध्यान देना। यहाँ से लोग धोखा भी खा जाते हैं, जैसे आरएसआई धोखा देती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से बाई में बैठ जाते हैं कि हाँ यहाँ ऊपर की ओर क्लोज किया। लेकिन आपको वेट करना, कंफर्मेशन का वेट करना है डियर फ्रेंड्स। कंफर्मेशन का वेट करना, क्योंकि आपने एसएल तो लगा ही दिया, यानी आपने एसएल लगा ही दिया, तो आपको सेल ट्रेंड है, तो आपको सेल में ही बैठना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, आपको हावरली चार्ट और 4 आवर चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखा रहा है कि मार्केट का ट्रेंड सेल में है, तो आपको सेल पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम कर रहा है, हाँ कि हाँ मुझे मेरा क्लियर है फंडा कि मैं इसको बाय ट्रेंड में देख रहा हूँ या सेल ट्रेंड में देख रहा हूँ। सीधा सा फंडा है। मूविंग एवरेज आपको डायरेक्ट, आपने सेल में बैठे हुए हो, तो सेल में आपने टीपी देखा, सेल में टीपी नीचे क्यों रहेगा? अब देखो आप, लोगों ने फिर प्रॉफिट कमाया। लोग यहाँ धोखा खा गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने लॉस करा होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, ऐसे बनता है। यहाँ पर देखो फिर कितने पॉइंट का प्रॉफिट बना, देख लीजिए लाइव कितने पॉइंट का प्रॉफिट बना, तो देखिए। तो यहाँ एसएल आप देखेंगे 7,100। ठीक है, तो मैंने 300 पॉइंट ऊपर बताया था, 7,400 का एसएल होगा, तो नहीं हुआ हिट। फिर आपका सिग्नल हिट हो गया, तो देखो कितने पॉइंट पे क्रॉस ओवर आया अगला, 6,800। क्या डियर फ्रेंड्स, बन रहा है कि नहीं? 200 से 300 पॉइंट का सिग्नल फिर बन रहा है कि नहीं सेल में? अरे बोलो डियर फ्रेंड्स से मैसेज करो, क्या मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर जो कहानी पढ़ी जा रही है वो कुछ कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? इतना डीपली कौन नहीं ले जाता, इतना डीपली कोई नहीं ले जाएगा डियर फ्रेंड्स। प्लीज मैसेज मी। दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक बार आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या? तो आपको कुछ नहीं करना डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखने के बाद क्रॉस ओवर देखना है। क्रॉस ओवर नीचे अगर सेल में ट्रेंड है तो आपको टीपी 300 पॉइंट का प्लस रखना है, और 200 से 200 पॉइंट, यानी 180 से 230 पॉइंट, इसी के बीच में आपको टीपी रखना है सदा। इससे ऊपर आता है प्रॉफिट तो वो ईश्वर की कृपा है, वो आगे जाके हम इसको टीपी इज इक्वल टू एसएल में कैलकुलेट करके देखेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं बताने को, मैं ज्यादा बताऊंगा तो और आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। बहुत सारी स्ट्रेटेजी है इस पे तो, लेकिन अभी सिंपल भाषा में समझने के लिए आप इतना ही सीखो। ठीक है, यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, चलिए समझ में आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब देखो डियर फ्रेंड्स, तीसरा हम पोर्टफोलियो ले रहे हैं। अच्छा, किसी को नींद तो नहीं आ रही? अब डियर फ्रेंड्स, हम तीसरा देख रहे हैं, दो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, हम तीसरा देख रहे हैं। 30 मिनट के चार्ट पे हम तीसरा देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स।
अब क्या करा, तीसरा, इसको मैंने जूम आउट करा, अब आपके सामने लाइव दिख रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, मार्केट मार्केट ने क्या करा, अब क्या करा, ऊपर की ओर क्रॉस करा। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ने डियर फ्रेंड्स क्या करा, ऊपर की ओर क्रॉस करा। अब ऊपर की ओर क्रॉस करेगा तो मार्केट में बाई ट्रेंड बनेगा कि नहीं? अब बाई ट्रेंड में बनेगा तो इसका मतलब अब क्या रहेगा, एसएल क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ये प्राइस लीजिए, कितनी प्राइस चल रही है, लगभग 6,800 प्राइस चल रही है। यहां से 300 पॉइंट नीचे का एसएल लगा लीजिए, सीधी सी बात है। 6,500 का एसएल लगाइए, और टीपी वही 180 से 200 का। देखते हैं हिट हो रहा है कि नहीं। आइए लाइव देख लेते हैं, क्या 180 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है क्या? देख लेते हैं डियर फ्रेंड। अभी तक क्रॉस नहीं करा, क्रॉस नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा, यहाँ क्रॉस आया। तो ये कितने पे क्रॉस आया डियर फ्रेंड्स, 7,052 पे। क्या 250 पॉइंट का फिर प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, फिर तीसरे क्रॉसओवर में 180 से 220 प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं एवरेज? तीन सिग्नल आपके सामने बता दिए गए हैं। प्लीज तीसरे में से तीसरा कंफर्म हुआ, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक आप लोग मैसेज नहीं करेंगे। क्या बाई में दो सेल सिग्नल देख लिए, तीसरा बाई सिग्नल भी देख लिया आप लोगों के सामने, और वही एवरेज आ रहा है क्या? 30 मिनट का चार्ट वही 180 से 220 का ही एवरेज आ रहा है, ये ध्यान रखना। जो लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी नए लोग हैं उनको मैं ये बोलना, चलो जिनको 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने हो गए डियर फ्रेंड्स, मैं उनकी बात, उनको तो वही एवरेज लेके चलना है 180 से 220। लेकिन जो लोग नए हैं, प्लीज उनसे मेरा नम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, वो प्लीज डियर फ्रेंड 150 से 180 पॉइंट का ही टीपी रखें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा आपको 3 महीने तक करना है। अगर आप इस ट्रिक को 3 महीने, वही 150 से 180 पॉइंट का रेंज रखते हैं नए लोग, मैं इस बात की गारंटी का दावा करता हूं कि अगले 12 महीने में आपका फंड डियर फ्रेंड्स लगभग 3 से 4 गुना वैसे ही हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लीज लॉस मत करना। आज भी किसी यूजर ने मैसेज करा, 4 से 5 स्क्रीनशॉट भेजे हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर, आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, सेशन चल रहा है, तो आप लॉस क्यों कर रहे हैं? आप कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है गुरपाल सर, मैं आपको मैसेज करूंगा, उनको प्लीज सपोर्ट करना। नहीं समझ में आ रहा है उनको तो प्लीज उनको सपोर्ट करना। जसविंद्र जी, आपको भी मैं बोलता हूँ इस बात को, प्लीज इतनी सारी चीजें सपोर्ट करने के बाद सिग्नल आपको ग्रुप में मिल रहा है, सेशन चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इसके बाद प्लीज लॉस ना करें। देखिए हर $1 की कीमत है। प्लीज आप सभी लोग इसको ऐसे ही ना गवाएं डियर फ्रेंड्स। ये गवाने वाले तो लाखों है डियर फ्रेंड्स इस मार्केट में, लेकिन कमाने वाले, हम चाहते हैं कि हमारे गोल्डन बुल के सभी साथी ट्रेडर्स पैसा बनाए डियर फ्रेंड्स। तो आपके सामने लास्ट क्रॉस ओवर बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्रॉस ओवर आपके सामने आ रहा है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, इसका देखेंगे, अभी नीचे की ओर क्रॉस करा तो मार्केट का ट्रेंड सेल में था। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यहाँ से क्रॉस करा तो यहाँ आपका 7,052 प्राइस चल रहा है। नीचे कितना आया वापिस मार्केट, 6,928, यानी 120 से 30 पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स, आपको सदा जब जब क्रॉस ओवर आए तो पर्टिकुलर डिफाइन करता है ट्रेंड, क्योंकि आप छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो इसीलिए आप लोगों को एक बार और नोट लिख के देख लेना। ऐसा फ्राइडे के दिन होता है, लेकिन आपको 3 दिन जो है, सोमवार और फ्राइडे छोड़ के, लगभग 180 से 200 पॉइंट का टीपी आपको मिल जाएगा सिग्नल। लेकिन सोमवार, संडे के बाद, हाँ, मंडे और फ्राइडे डियर फ्रेंड 2 दिन बस याद रखना आपको, आपका एवरेज टीपी होना चाहिए
जितने भी आप पेयर पे ट्रेड कर रहे हो सभी पेयर पे आप काम कर सकते हो। और उसमें एवरेज रहेगा डियर फ्रेंड्स 90 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट का टीपी होना चाहिए ये 2 दिन, क्योंकि इसके अंदर हाफ डे चलता है डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज ये चीज नोट डाउन करें। इसलिए ये जो पांचों क्रॉस ओवर है ये आपको मार्केट की सारी स्थिति बयां कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखना आप लोग। मंडे और फ्राइडे समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिख के रखना, लाइफ टाइम काम आएगा। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब बात है, यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है। अब डियर फ्रेंड्स सेशन यहीं डी एंड करते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कंक्लूजन लिख देते हैं चलिए आप लोगों के लिए। डियर फ्रेंड्स, मंडे एंड फ्राइडे, ये पी के से लिखने में आ गया। मंडे और फ्राइडे 90 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट टीपी। एंड डियर फ्रेंड्स, बिटवीन 3 डेज, इसके जो 3 दिन बचे उसमें आप एवरेज टीपी 180 पॉइंट से लेकर 220 पॉइंट आप ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज मैसेज कर दीजिए। गिरिराज जी, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे पहुंचा दीजिए। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति घोषणा करते हैं। आपको एसएल और टीपी भी बता दिया गया और कितना पॉइंट निकलता है वो भी डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ से पांचों क्रॉस ओवर से। और यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। गिरिराज जी, प्लीज भेज दिया आपने? चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स कल से हमारा सेशन जो है वो चालू हो रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न पे। अगला चैप्टर जो है वो आपके सामने लाइव होने जा रहा है और उसका नाम जो है, उसका नाम क्या है? उसका नाम ये है डियर फ्रेंड, उसका नाम क्या है? उसका नाम ये है स्विंग हाई एंड लो। आपके सामने कल से सेशन चालू हो रहा है डियर फ्रेंड्स, स्विंग हाई एंड लो, जिससे आप स्विंग करता है डियर फ्रेंड्स मार्केट, पूंछ बनाता है, टेल बनाता है, उसके ऊपर सेशन रहेगा कैंडल पे। तो कल से सेशन की शुरुआत हो रही है और इसको हम इतना ही करेंगे। बाकी आप इस पे जो, आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया सेशन से कुछ नहीं होगा। इसमें थोड़ा प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस